गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज की यूनिट हमारी जो है मैग्नेट आज से शुरू होगा कक्षा 12 में। बहुत ढंग से इसको पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा आता है बेटा गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। जो पहली यूनिट थी हमारी खत्म हुई, दूसरी यूनिट भी खत्म हुई। जो थर्ड यूनिट हमारी आती है मैग्नेट। बहुत अच्छे से समझेंगे बेटा इसको, क्योंकि काफ़ी मैच करती है हमारी फर्स्ट यूनिट से। तो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ जानेंगे कि ये मैग्नेट वास्तव में होता क्या है। जो हमारा चुंबक है, चूंकि चैप्टर हमारा है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। ओरल जानकारी हम लोग देखेंगे कि बेटा जो ये हमारा मैग्नेट होता है, जो चुंबक होता है, वास्तव में चुंबक है क्या। तो सबसे पहले हम चुंबक के बारे में जानेंगे कि चुंबक बेटा प्रकृति में पाया जाने वाला वास्तव में एक पत्थर होता है, जो इसके अंदर एक विशेष क्वालिटी होती है, एक विशेष इसके अंदर गुण होता है जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये भी हमने पढ़ा है कि भाई चुंबक वास्तव में दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होता है, दूसरा हमारा कृत्रिम चुंबक जो मानव निर्मित होते हैं, वो कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि बेटा जो हमारा ये मैग्नेट होता है, जो हमारा चुंबक होता है, इसके दो ध्रुव, यानी एक पहले ध्रुव को हम लोग उत्तरी ध्रुव है ना, और दूसरे सिरे को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी सिरा, यानी दो ध्रुव। एक हमारा हो गया N, दूसरा हमारा हो गया S। बेटा तीसरी इसकी क्वालिटी ये होती है कि जैसा हम लोग पढ़े हैं आवेशों के बारे में कि सजातीय आवेश एक दूसरे का प्रतिकर्षण, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे का आकर्षण करते हैं। जैसे हमारा आवेश हमारे साथ बिहेव करता है, ठीक हमारा जो मैग्नेट है, जो भी हमारा चुंबक है, बिल्कुल आवेश की भांति वो भी व्यवहार हमारे साथ करता है। अर्थात अगर हम N को आपस में N आपस में मैच कराएं या S आपस में मैच कराएं, तो ऑलरेडी इनके बीच सब क्या होगा, प्रतिकर्षण, है ना। जैसे हमारे आवेश विजातीय होते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे का आकर्षण करते हैं, ठीक उसी तरह जो हमारे ये मैग्नेट होता है, जो हमारा चुंबक होता है, अगर इसके विजातीय ध्रुवों को आपस में हम लोग मैच कराएं, जैसे यहाँ पे प्रतिकर्षण था, सपोज दैट S को N से या N को S से अगर मैच कराया, है ना, विजातीय ध्रुव हमारे हो गए, तो ऑलरेडी इनके बीच क्या होगा बेटा, आकर्षण होगा। हाँ, एक चीज और पढ़े होंगे कि अगर स्वतंत्रता पूर्वक किसी मैग्नेट को, कोई आयताकार मैग्नेट हम लोग ले लें, चुंबक ले लें, और उसको मिड से बिल्कुल किसी धागे के सहारे से बांध के ऊपर से लटका दें और डिस्टर्ब कर दें, हिला दें। हिलाने के बाद हम लोग अमूमन क्या देखते हैं कि जब भी मैग्नेट हमारा बिल्कुल कंसंट्रेट होगा, रुकेगा, यानी कांस्टेंट जब भी होगा, जब अपनी स्थिर अवस्था में आएगा, तो सदैव वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। हाँ, ये रीजन क्यों होता है, ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब अगले टॉपिक में हम लोग आते हैं बेटा चुंबक के बारे में। हम लोग जान गए कि चुंबक क्या है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, चुंबक के सजातीय ध्रुवों को मिलाएंगे तो क्या होगा, विजातीय ध्रुवों को मिलाएंगे तो क्या होगा। अब जो अगला टॉपिक बेटा हमारा आता है, अभी भी हम लोग बात कर रहे थे कि भाई अगर हमारा कोई मैग्नेट है, कोई चुंबक है, कोई आयताकार चुंबक है, सपोज दैट ये हमारा N, ये हमारा S, यानी दो सिरे इसके मैग्नेट के हो गए, एक उत्तरी सिरा हो गया, एक दक्षिणी सिरा हो गया, है। चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो बेटा अभी जब इसकी परिभाषा हम लोग देख रहे थे, तो हम लोगों ने ये देखा था कि चुंबक चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी अट्रैक्शन का पावर इसके अंदर खास करके होता है। तो ये जाहिर है कि बेटा जैसे यहाँ पर कोई लोहे की कील लग दी गई, यहाँ पर रखी है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं भी है, तो चुंबक क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, अपनी ओर लगातार खींच लेगा, या ऐसे करके खींच लिया, लगातार खींच लिया। हाँ, ये बिल्कुल बेटा ये भी स्पष्ट है कि जब ये यार खींच रहा होगा मैग्नेट लोहे की वस्तु को, किसी चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा, तो इस चुंबक को कुछ न कुछ बल भी खर्च करना हो। तो जो चुंबक के द्वारा किसी चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने में जो बल लगाया गया, जिस बल से उसने खींचा, क्या कहा गया, वही हमारा चुंबकीय बल कहा गया, चुंबकीय बल। और हाँ, चुंबकीय बल जहां तक भी काम करेगा, भाई एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी, सपोज दैट हमारा मैग्नेट था, यहाँ पे N है, अरे हमारा S है, यहाँ पे लोहे की वस्तु रख दिया, खींच लिया, यहाँ पे रख दिया, खींच लिया,
यहाँ पे रख दिया, यहाँ भी खींच रहा है, लेकिन और ऊपर निकल गए, यहाँ पर चुंबकीय वस्तु को क्या जो भी हमारा मैग्नेट था वो अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहा है, यानी उसका एरिया खत्म हो गया। जहां तक उसका चुंबकीय बल कार्य कर रहा है ना, वहां तक वो खींच रहा है। जैसे ही उसका चुंबकीय बल क्षीण हुआ, यानी कि एक ऐसा बिंदु आ जाएगा, एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहां पर चुंबक हमारा उस वस्तु को, लोहे की वस्तु को या किसी भी चुंबकीय वस्तु को आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो हाँ भाई, जहां तक किसी भी चुंबक का, किसी भी मैग्नेट का, जहां तक मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, चुंबकीय बल कार्य करता है, वही हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। परिभाषा आपकी नोट्स में नीचे पड़ी रहेगी। तो चुंबकीय बल क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, दोनों परिभाषाओं को हम दोनों तरह से कह सकते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है, या जहां तक हमारा चुंबकीय बल कार्य कर रहा है, जिस एरिया तक, जिस बिंदु तक, वही हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है? तो बेटा एक वैज्ञानिक हमारे थे ऑस्ट्रोड साहब, उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया इसी मैग्नेट के ऊपर, एक चुंबक के ऊपर अपना एक प्रैक्टिकल किया। और उन्होंने क्या देखा भाई, अमूमन एक सेकंड, का प्रयोग। बेटा इन्होंने मैग्नेट के ऊपर एक प्रैक्टिकल किया, और प्रैक्टिकल के अंदर तक इन्होंने क्या देखा, अमूमन बेटा ये देखा कि एक इन्होंने क्या ले लिया, बैटरी यहाँ लगा दिया प्लस माइनस, यहाँ आपकी एक कुंजी लगा दी ऐसे करके, और नीचे ये ऐसे करके एक तार ले लिया, और यहाँ पे एक एस एन करके एक चुंबकीय सुई, इन्होंने चुंबकीय सुई ले लिया। सबसे पहले इन्होंने ये देखा ऑस्ट्रोड साहब ने कि जैसे किसी भी चुंबकीय वस्तु के आसपास, किसी भी मैग्नेट के आसपास हमारा चुंबकीय क्षेत्र रहता है, तो इन्होंने ये देखा यार अगर क्या आवेश के अंदर धारा के आसपास भी हमारा मैग्नेटिक एरिया मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। मैंने प्रैक्टिकल इनका यही था। इन्होंने क्या किया, एक तार एबी करके ये वाला तार ले लिया, ठीक है, इसी के समांतर नीचे एक चुंबकीय सुई रख दिया, समांतर करके चुंबकीय सुई ऐसा करके रख दिया, ऊपर एक बैटरी लगा दी, और जैसे ही यहाँ पर आपकी क्या लगी है, ये बेटा कुंजी लगी है ना, और जैसे ही चुंबक के दोनों ध्रुवों को आपस में जोड़ दिया बैटरी से, है ना, तो अभी तो भारी धारा का प्रवाह हो नहीं रहा है। तो जब तक धारा का प्रवाह तार में नहीं किया गया, जो हमारी ये हमारा वायर है, ये भी करके वायर है, जब तक इसके अंदर धारा नहीं आई, तब तक तो चुंबकीय सुई जो नीचे रखी थी उसी क्रम में वो रखी थी, उसमें कोई विक्षेपण नहीं हुआ, अर्थात चुंबकीय सुई हमारी विक्षेपित नहीं हुई। और जैसे ही क्या किया, कुंजी को दबाया, कुंजी दबा दिया, धारा का प्रवाह शुरू हो गया, धारा बहना शुरू हो गई। और जैसे ही धारा बहना शुरू हो गई वायर में, इन्होंने क्या देखा, जो अभी तक हमारी ये मैग्नेटिक जो सुई रखी थी, रिबिन रखी थी, चुंबकीय सुई रखी थी, अभी तक इसमें कोई विक्षेपण नहीं हो रहा था, और जैसे ही धारा का प्रवाह हुआ, इसमें विक्षेपण शुरू हो गया, यानी ये विक्षेपित होने लगी। जब विक्षेपित हुई तब ये बिल्कुल समांतर न रह के क्या हो गई, तिरछा रूप में जाने लगी। और हाँ, एक काम और किया कि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाया, जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता गया, इसका विक्षेपण और ज्यादा होने लगा। यानी चुंबकीय सुई को अगर हम वायर के संपर्क में ले गए या वायर में धारा का वैल्यू बढ़ाने लगे, धारा का मान बढ़ाने लगे, तो जो भी हमारी नीडल रखी थी, यहाँ पर जो भी हमारी चुंबकीय सुई रखी थी, उसमें और ज्यादा विक्षेपण होने लगा, और लगातार विक्षेपण होने लगा। एक कंडीशन ऐसी आई जब धारा का मान उलट दिया, जैसे ही धारा का मान उन्होंने बदला, पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव, जैसे ही ये कंडीशन हुई, यहाँ पर अभी तक धारा ऊपर की ओर बह रही थी, धारा का मान जैसे ही इन्होंने चेंज किया, बदला, तब क्या हुआ, जो चुंबकीय सुई का विक्षेपण था, अभी तो हमारा ऐसा शो कर रहा था, उलट गया। ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एन एस ऐसे कर दिया, यानी धारा की दिशा उल्टा होने पर चुंबकीय सुई का जो विक्षेपण था, जो विक्षेप था, वो भी क्या हुआ, वो भी उल्टा हो गया। जिससे इन्होंने एक सिद्ध किया बेटा कि हाँ, इसी प्रैक्टिकल के अंतर्गत कि अगर किसी वायर के आसपास उसमें धारा हम लोग प्रवाहित करेंगे, तो जो भी हमारी चुंबकीय सुई होगी वहाँ भी विक्षेपण होगा। और अगला वीडियो हम लोग बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ेंगे, और हाँ, नोट्स इसी के नीचे पड़े रहेंगे, आप नोट्स वहाँ से बनाएंगे, बाकी बायो-सेवर्ट वगैरह हम लोग अगले वीडियो में